नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं डॉक्टर चंदन आप सभी का आपका अपने चैनल मेडिकल हब में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है कि आपका जो डाइट है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, यानी आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहिए। अब डाइट में आपको क्या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो है सोडियम यानी कि नमक को कम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नमक जो है वो आपके शरीर में वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके खून में पानी का मात्रा बढ़ता है और जिसके वजह से जो ब्लड का प्रेशर है यानी कि ब्लड वेसल्स पे वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सोडियम यानी कि नमक के इंटेक को कम करना। अभी कितना लेना चाहिए, आपको ये टारगेट करना चाहिए कि आपका जो नमक का इंटेक है यानी सोडियम का वो 1500 मिलीग्राम से कम होना चाहिए पर डे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डाइट में आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए। डाइट में आपको पोटेशियम रिच फूड ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये पोटेशियम क्या करता है, ये जस्ट सोडियम का उल्टा काम करता है। ये सोडियम को बाहर निकालने का काम करता है बॉडी से, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। अब पोटेशियम रिच फूड मतलब जैसे कि जितने फल हैं जैसे बनाना, ऑरेंज, हरी पत्तीदार सब्जियाँ, इन सब चीज़ों को आपको अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ डाइट में आपको होल फूड जो है जैसे कि आपका फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, जितने होल ग्रेन्स है, लीन प्रोटीन है, इनको ऐड करना चाहिए। और इसके अलावा आपको जितने भी प्रोसेस्ड फूड है यानी कि जो आपको बाहर जितने भी तले हुए जो खाना मिलते हैं जिनको आप लोग फास्ट फूड बोलते हैं, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड में बहुत नमक रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें अनहेल्दी फैट्स भी बहुत रहता है जो आपके ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको जो प्रोसेस्ड फूड है उसको कम करने की ज़रूरत है। तो ये बात थी आपके डाइट की। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करना है तो वो है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं यानी कि फ्री हैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह, तो कम से कम 30 से 45 मिनट्स आपको पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और साथ ही साथ जो आपके शरीर में फैट है वो भी कम होता है, जो आपको काफ़ी मदद करता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तीसरा जिस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको अपना वेट को मेंटेन करना है, यानी कि एक हेल्दी वेट रखना है। अब हेल्दी वेट के लिए क्या है कि आपको डाइट पे फोकस करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, क्योंकि वेट अगर बढ़ता है तो ऐसा देखा गया है कि वेट बढ़ने के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि वेट बढ़ने का एक्चुअली मेन जो रीज़न है वो है फैट डिपोजिशन। आपके शरीर में अगर फैट डिपॉजिट होता है तो वो ब्लड वेसल्स में भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वो कनाल को नैरोइंग कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और वो ब्लड वेसल्स पे काफ़ी इफेक्ट करता है और आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। साथ ही आपको अपना BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को भी रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि आप जो है हेल्दी वेट के रेंज में है या नहीं है। नेक्स्ट जिस पॉइंट पे आपको फोकस करना चाहिए, जिस बात को ध्यान देना चाहिए वो है, अगर आप अल्कोहलिक है तो आपको उसकी मात्रा को लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल भी आपके बॉडी में कैलोरी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नेक्स्ट जिस बात पे एक ब्लड प्रेशर के मरीज को ध्यान देना चाहिए वो है कि स्ट्रेस से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। ये है जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है एडिक्वेट स्लीप, यानी कि आपको एम करना चाहिए कि कम से कम 7 से 8 घंटा आपको अच्छी नींद आए, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी रिड्यूस करता है, और जैसे जैसे आपका स्ट्रेस का लेवल रिड्यूस होता है वो इनडायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जिस बात पे आपको ध्यान देना है वो है कि आपको स्मोकिंग को क्विट करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप तो इसको बिल्कुल ही हटा दीजिए अपने लाइफ से, क्योंकि स्मोकिंग से क्या होता है ना, ये आपके ब्लड वेसल के स्टिफनेस को काफ़ी बढ़ा देता है, यानी कि ये ब्लड वेसल को डैमेज तो करता ही है और हार्डनेस इसका बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर
देता है। इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल ही क्विट कीजिए। अच्छा, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्या मेरा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करके रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कराते रहना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको हमेशा अपने फिजिशियन के कंसल्ट में रहना है। ये नहीं कि मेरे बात को सुन के या किसी भी यूट्यूबर के बात को सुन के आप मेडिकेशन बंद मत कीजिए। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि आप जो दवा ले रहे हैं उसको बंद कीजिए, दवा आप चालू रखिए। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया, जितनी ही बात, इन सब बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपको सपोर्ट करेगा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। तो ये सारी बातें थी जिससे आपको मदद होगी आपका हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के और भी वीडियोस बनाने के लिए मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।